राम राम साथियों। मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, आप लोगों से अच्छा प्यार मिल रहा है और इसी तरह ये प्यार बनाए रखना साथियों। आप लोगों से हाथ जोड़ के यह निवेदन है भाई, पूरी तो वीडियो देखा करो, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करा करो। साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ इस समाज के अंदर इसीलिए आया हूँ, जो ये हमारी प्रथा चल रही है आजकल, या रिलेशन वाली, इस पर कुछ न कुछ अंकुश लग गया और हमारी सामाजिक पंचायतें जो हैं, चाहे वो खाप पंचायत है या ग्राम पंचायत है, वो सशक्त और मजबूत बने। वह मजबूत जब बनेगी साथियों, जब हम इस रिलेशन ने जड़ तक मिटा देंगे, हमारे बेटा बेटी इसमें जाना बंद कर देंगे, तो उस दिन हमारा भाई फिर हरियाणा उससे प्रकृति पे उन समाज के व्यक्तियों का आगे भाई कोर्टों से थानों से ज़्यादा महत्व जब हमारी सामाजिक पंचायत में लगाना है, तो हमारा भाई वही हरियाणा बनेगा। नहीं तो भाई ये कल्चर हमने जो वेस्टर्न कल्चर बोल रहे हैं, जिसने भाई पश्चिमी सभ्यता यह हमारी फैलने लग रही है, इसके ऊपर हमें अंकुश लगाना है। इसके ऊपर अंकुश लगाना है तो भाई हमें हमारी सामाजिक व ग्राम लेवल की पंचायत भाई ये मजबूत करनी पड़ेगी। नहीं तो सरकार तो अपना भाई इस रिलेशन का एक चिट्ठी दे दे बड़कन है और जाओ भाई, कोई ज़्यादा तंग करता हो तो सेफ हाउस ले लो, और नहीं तो भाई फरार होगी कोई दूसरा स्टेट में अपना भाई जीवन बिता लो। लेकिन ये तो भाग जाए हैं, दूसरे स्टेटा में ही भाग जा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रहने लग जा, लेकिन पीछे उन परिवार के बिगाड़ा है। जो परिवार जलीलता की उस पर छोड़ जाए हैं, गांव गुआंढ रिश्तेदार नाता में सारा उनकी थू थू करवा जाए, उन परिवार ने के बिगाड़ा है। साथियों, कई कमेंट में कहे हैं नुला भाई ईब संदीप भी ज्ञान दे है। साथियों, ज्ञान तो केवल कौन कौन देगे, और किसे किसे आदमी थे वे भी ज्ञान देगे। साथियों, जिसका लग है ना, वो परमात्मा कोई न कोई रास्ता देता है उसको जीवन काटने का। समाज में वापिस आया हूँ साथियों, इतनी बड़ी गलती तो कौन थी तारा भाई की। मेरे को गलती है का इतना बड़ा है ना, इन यूट्यूबर साथियों ने करा था, लेकिन तारा भाई में इतनी गलती नहीं है। ठीक है, सब बैठते हैं भाई, हम भी बैठ गए, जिसे हम बैठ के थे हमने अपनी माफ़ी मांगी है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है साथियों। लेकिन इतना भी आदमी ने तोड़ के नहीं गिरा करें। ये समाज जनता जनार्दन देखा जाए, अगर तारा भाई गलत होंदा तो ना तो थारा रूबरू आंदा और ना साथियों में माफ़ी मांगता। अगर मैं किसी पहलू में अगर गलत होंदा, मैं सिर्फ एक पहलू में गलत सुन, अभी मैं अपने बच्चों से अलग रहने लग गया। कारण होते हैं साथियों, मेरे अंदर मेरे ऊपर वो कारण तैयार कर दिए उन जलील परिवार ने। तो साथियों, आज अकेला रहता हूँ, लेकिन मुझे रत्ती भर का भी अफसोस नहीं है भाई अकेला रहने का। क्योंकि आज अकेला रहने का अफसोस न्यू कौन है, क्योंकि मैं अपनी सामाजिक पंचायतें बीच में समाज में वापिस आया हूँ। साथियों, आदमी मर्डर कर जाए है, क्या ये समाज उसको माफ़ नहीं करता? जब मुझे लगा भाई मैं अपने समाज ने और अपने भाई उसने मेरी गलतियों को, हो सकता है साथी कई कमेंट कराया करें अगर भाई अपने परिवार में चला जा, अपने बड़का ने दौरा रह जा, तो साथियों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है साथियों। मन ने अपना घर और अपने बच्चे खोए हैं, लेकिन समाज को अंदर मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ साथियों, एक रेशमी कीड़े की तरह मैं कोई ऐसी मसाल छोड़ के जाना चाहता हूँ कि साथियों मेरी पूरी कालक जो मैं अपना परिवार पर लगा चुका हूँ और अपने बीवी बच्चे नज़रों में पड़ चुका हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों की नज़रों में पड़ चुका हूँ।
साथियों मैं इस मुहिम पर चल रहा हूँ अक एक रेशमी कीड़े की तरह। मैं भी इस समाज के अंदर कोई ऐसी सीख छोड़ के जाऊं जाते जाते कि मेरा और कोई भाई व बहन व और मेरा कोई परिवार मेरी तरह बर्बाद ना हो। साथियों कई साथी के हैं अक भाई रेनू का पीछा छोड़ दे। साथियों मैंने तो पीछा छोड़ दे रखा है। जब उसने उस तो ही बड़े जलील मिल गए तो साथियों का अगर जड़ा पासा पड़ेगा भाई वो तो उड़े बैठेगा। जब समाज के अंदर मैंने क्लियर कट दिखा दिया अभी लच्छी नाई राजपुरा बहन जिला जींद का सबसे गिरा हुआ, अगर इस धरती पर अगर कोई गिरा हुआ परिवार है तो वो लच्छी नाई का है। लच्छी की पूरी फैमिली सबसे जलील फैमिली है भाई इस पूरे मेरे हिंदुस्तान में, पूरा हरियाणा में। तो साथियों क्यों कह रहा हूँ मैं, मेरा कोई लोक असर थोड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो समाज की पंचायत भी जो राजपुरा बहन की पंचायत इसी घर के अंदर, समर गोपालपुर की पंचायत इसी घर के अंदर, और आसी से भी वह जलील और ललिता लेके आई थी एक सरपंच साहब को। उस सरपंच साहब ने बाहर ने मेरे पड़ोस की कुछ महिला खड़ी थी। वो सरपंच साहब बढ़िया विचारा आदमी था। वो बाहर ने बोला से भी इससे बढ़िया छोरा एक एम्प्लॉइज पूरा घर में घूम के देखा उसने कि यहाँ सुई की भी कमी नहीं छोड़ रखी इस व्यक्ति ने। और जब या पहली बल तो या उड़े थे भवानी खेड़े थे बाजी एक 14 साल का छोरा इसके दो रहा है। फिर इस तक जलील और कड़े मिलेगी लखत में उस छोरे की भी पंचायत के बीच में दे रखी, थाने में कोर्टा में दे रखी। फिर उस परिवार ने छोड़ आई 17 साल तक इसके गिल रही, 2.5 साल उड़ रही। जब इसके ठोकर मार की थी इस तक गिरी हुई औरतें को नहीं, मेरे पड़ोस की और महिला थी वो नोबली तो जी आपकी डाल आ गए। बोले हमें तो कहानी गए को नहीं बेरा नोबली अंकल चलना पड़ेगा चलना पड़ा। उस सरपंच साहब के बयान थे। मैं उस सरपंच साहब को जो हाँसी से आए थे भाई मैं उनको सलूट करता हूँ क्योंकि वो एक सच्चे विचारों के बढ़िया विचारा के सरपंच साहब लगे। वो मेरे पड़ोस में सारी महिला आया न कागे वो बोला भाई इस गिरा हुआ परिवार को नहीं। वो लच्छी को भी कह के गया अगर जब अगले ने भाई सारी बात बता दी थी भाई यो ये बंदा कर जाए इसका जीवन खराब कर गया और ये इसके चपट रहे हैं। तो साथियों वो उन्होंने बोला भाई मैंने तो ये ले जानी को नहीं। उसने वो मतलब कि वो कहा है ना बात लगाने खातर वो करने खातर वो आड़ा नो बोला मन थी भी मारा कोई काम में कोई हमें कोई समाज में बेइज्जती थोड़ी करवानी मारी। तो ये वो कौन से भाई झंडे लेके गए हैं। तो साथियों कहने का अर्थ है इसलिए मैं उस परिवार को जलील कह रहा हूँ क्योंकि समाज के व्यक्ति उनको जलील कहने लगा रहे। तो साथियों जो प्रूफ होता है इंसान के पास जब उसके ऊपर कोई उनको टिप्पणी करता है तो साथियों इसलिए मैं उन परिवार ने जलील कहूँ। लेकिन साथियों ही वो है बात है ल भाई जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। उन परिवार ही लोई उतर रही है जिनके परिवार बारह मने छोटा छोटी हरकत आप लोग आगे पेश करी है। तो साथियों इससे ज़्यादा के तो आपने दिखाऊँ। लेकिन ईब तो मैं भाई साथियों मेरे कुछ कमेंट भी से आऊँ से चलो कोई बात को नहीं भाई हो सकता है उनकी नज़र में भाई वो कुछ भी सोचो लेकिन समाज से मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है। मैं अपना भाई सभी साथियों का जो मेरे फॉलोवर हैं और जो भाई मेरी वीडियो न देख रहे हैं मैं उनसे ये आशा करूँगा भाई इन वीडियो ने हर घर घर में पहुँचाओ मेरी ने और मेरी इस मुहिम में शामिल हो क्योंकि मैं साथियों रिलेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। रिलेशन के साथ साथ मैं उन जलील परिवारों को भी उनकी औकात दिखा रहा हूँ साथियों। क्यों उन जलील परिवार का नाम लूँ, उन जलील परिवार का नाम इसलिए लूँ साथियों अगर भाई कोई भी वो कदम ठानते पहले एक बार मेरी तरफ और उस जलील परिवार की तरफ ज़रूर देखेगा। उन की तरफ देखा ना तो कोई इस गलत कदम न ठाओगा नहीं। इसलिए साथियों मैं यह मुहिम चला रहा हूँ। रही बात साथियों थारा भाई ने खुल्लम खुल्ले डंके चौकते कही है भाई थारा भाई में कोई कमी होती
तो साथियों ये प्रशासन में जाई खड़े हो सके थे, समाज की पंचायत खड़ी कर सके थे। क्या जलील परिवार की इतनी भी हुआ औकात को ना आपको कोई किते न किते दरखास्त दे दे या समाज की पंचायत इकट्ठी कर ले। मेरे पास भी आ सके हैं समाज तो गांव राम तो बहुत बड़ा हो साथियों, गांव राम तो बीच में बुला ले भाई। अगर कोई आरोपी है ना, अगर समाज चाहो है तो उस आदमी ने उस सामाजिक पंचायत के बीच में बुला ले। लेकिन साथियों या देख लो आप, आज उस बहन गांव के अंदर भी वो जलील परिवार न्यारा छाटकी गिर दिया, जिस तरह दूध मधुमक्खी काटी गिरा रहे नू काटी गिरा क्या साथियों। क्योंकि काफ़ी साथियों के मेरे से कांटेक्ट रहे हैं राजपुरा बहन के, तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, ऐसे जलील परिवार का नाम लूँगा और उनकी जलीलता दिखाऊंगा तो कोई और मेरा बहन भाई या कदम उठाओगा नहीं। क्योंकि उठाने से पहले 100 बार नू सोचा। देखिए भाई संदीप भिवानी के गेली कदे या लेडीज उस रेनू वर्गी लिगड़िया हुआ है तो तेरा परिवार की जलीलता होगी। कोई इससे मैटर ने देख के साथियों बैक मार सके कोई बहन भाई, मैंने पूरा विश्वास है। जब आप बीती बताऊंगा ना मैं आप लोगों से हमी, जब साथियों इस लड़ाई का केम निचोड़ निकलेगा। नहीं तो साथियों आज मैं 2 वीडियो बना के 4 वीडियो बना के चुप बैठ जा, मैंने कोई पैसे की लोड थोड़ी है साथियों। मैंने समाज में जो मेरी मान सम्मान के और जो इज्जत के या ठोकर मार के गई है महिला रेनू, जो राजपुरा बहन के अंदर जलील नाई के करने बैठी है साथियों, हो सकता है मेरे को वो इज्जत तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहा अगर मैं इस धरती ने जब छोड़ के जाऊंगा तो परमात्मा के जब धर्मराज के घर न जाऊंगा साथियों, किसी ने देखा नहीं है उड़ो के होना के नहीं, ना किसी ने आके बताई से उड़ो के होगा के होया कर के नहीं। हो सकता है भाई जो शास्त्र में लिख रखा है कीड़े कुंड में गिरना अग्नि में प्रवेश करना, तो कम से कम साथियों उन कुछ तो अपने जो मान लो किसी की नजर में दोषी हूँ तो मैं अपने कुछ तो कर्म धो के जाऊँ, कुछ तो मैं किसी के लिए अच्छा करके जाऊँ। इसलिए साथियों इस मुहिम में लगा हुआ हूँ। नहीं तो संदीप भिवानी ने भाई आज तक किसी की आत्मा पर ठेस नहीं पहुँचाई है, किसी भाई के नुकसान नहीं कराया है, नुकसान लोगों ने कराया है और भाई कराया है ना उस आप ही सहन कर रहे हैं। हाँ सस के काटने लग रहे हैं साथियों टाइम ने, लेकिन खुशी इतनी है कि मैं अपना समाज के बीच में आकी और ऐसी औरतों की और ऐसे परिवारों की जलीलता दिखाने लग रहा हूँ, ताकि इसलिए दिखाऊँ भाई कोई इस लपचेड़े में और परिवार ना पड़े। इसलिए साथियों मैं ये मुहिम चला रखी है। तो इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी की अपडेट आज इतनी है। अगली अपडेट के लिए भाई बहुत जल्द आप लोगों से मैं आऊँगा और आऊँगा इन्हीं परिवारों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर। और भाई किसी भाई ने थारा संदीप भिवानी की भाई किसी साथी ने जरूरत हो किसी भी मसलम, तो भाई तारा कंधा मिला के थारा भाई थारा गेल से, चाहे वो भाई सरकारी काम हो, चाहे भाई वो सामाजिक काम हो, चाहे भाई किसी की किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम अगर संदीप भिवानी का कि जहाँ आप लोगों को जरूरत पड़े तो भाई एक बार थारा भाई ने याद कर लियो, थारा भाई थारा कंधा लगाई खड़ा पाओगा। साथियों बस मेरा इतना कराया करो, मेरी वीडियो ने पूरी देखा करो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कराया करो। और इन वीडियो ने हर घर घर पहुँचाने की जिम्मेवारी साथियों आपकी है। संदीप भिवानी तो भाई ऐसे ही आप लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सके है। और इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी की भाई प्यार भरी राम राम।